रावण का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? भाई 10 सिर वाला एक बहुत ही शक्तिशाली राजा, राइट? पर कभी सोचा है कि ये 10 सिर आए कहां से? क्या वो पैदा ही ऐसे हुआ था? हाँ, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे ना एक बहुत ही कमाल की कहानी है। तो सवाल यही है कि रावण को दशानन क्यों कहा गया, मतलब 10 सिरों वाला। इसका जवाब किसी लड़ाई झगड़े या कोई पैदाइशी चमत्कार में नहीं है। नहीं, ये तो भगवान शिव के लिए उसकी जो भक्ति थी ना, उसकी एक हैरान कर देने वाली कहानी है। और यकीन मानिए, रावण के इन 10 सिरों का जो राज है ना, वो उसकी जबरदस्त भक्ति में छिपा है। ये एक ऐसी तपस्या की कहानी है जहां उसने अपने भगवान को खुश करने के लिए कुछ ऐसा कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता। देखिए, रावण की जिंदगी का बस एक ही मकसद था कि वो भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त बने। वो उनको खुश करने के लिए मतलब किसी भी हद तक जा सकता था, और बस इसी जुनून ने उसे एक ऐसे रास्ते पर खड़ा कर दिया जो आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। तो अपनी भक्ति साबित करने के लिए रावण ने कुछ ऐसा करने की ठान ली जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। सवाल यह है कि आखिर वो ऐसी क्या चीज चढ़ाने वाला था जो उससे पहले किसी ने कभी नहीं चढ़ाई। उसने कोई सोना, चांदी, हीरे मोती नहीं, बल्कि अपनी सबसे कीमती चीज भेंट करने का फैसला किया। और वो चीज थी उसका अपना सिर। जी हां, सही सुना, उसने भगवान शिव के लिए अपना सिर काट दिया। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां रावण की भक्ति की असली परीक्षा होनी थी। ये एक ऐसा बलिदान था जो सिर्फ एक बार नहीं हुआ, बल्कि बार बार दोहराया गया। तो हुआ ये कि जैसे ही रावण ने अपना सिर काटकर शिवजी को चढ़ाया, एक चमत्कार हो गया। उसका सिर वापस उगाया। लेकिन रावण यहां रुका नहीं। उसने दोबारा अपना सिर काटा और वो फिर से उगाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार नहीं, उसने ऐसा पूरे 10 बार किया। पूरे 10 बार अपना सिर काटा, और हर बार उसका सिर वापस आ जाता, और हर बार वो उसे फिर से शिव को चढ़ा देता। सोचिए, ये भक्ति की क्या हद रही होगी। और फिर जब रावण ने 10वीं और आखिरी बार अपना सिर चढ़ाया, तो बस उसकी तपस्या आखिर में सफल हो ही गई। ऐसा कहते हैं कि पूरा कैलाश पर्वत कांप उठा, और भगवान शिव खुद उसकी भक्ति से इतने खुश हुए कि वो उसके सामने प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान शिव सामने आए, हमारा जो शुरुआती सवाल था ना, उसका जवाब भी मिलने वाला था। रावण की इतनी कठिन तपस्या का फल अब उसे मिलने जा रहा था। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। ये वरदान होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का डिवाइन गिफ्ट है, एक इनाम जो कोई देवी देवता आपकी भक्ति या आपके बलिदान से खुश होकर देते हैं। तो हुआ ये कि भगवान शिव रावण की भक्ति से इतने ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने वरदान में उसे वो 10 के 10 सिर हमेशा के लिए लौटा दिए। और यही 10 सिर आगे चलकर उसकी जबरदस्त ताकत और उसकी शिव भक्ति की पहचान बने। बल्कि ये भी माना जाता है कि ये 10 सिर 4 वेदों और 6 शास्त्रों के उसके ज्ञान का भी प्रतीक थे। तो पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकला? सिंपल है, रावण ने शिवजी को खुश करने के लिए 10 बार अपना सिर काटा, और इनाम में शिवजी ने उसे वो 10 सिर हमेशा के लिए दे दिए। बस इतनी सी बात है। पर यहां एक सवाल जरूर उठता है कि रावण के ये 10 सिर उसकी भक्ति की सबसे बड़ी निशानी थे, या फिर उस बेहिसाब शक्ति की शुरुआत जिसने आगे चलकर उसे अहंकारी बना दिया? सोचने वाली बात है ना? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।